वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब इस वक्त कौमी असम्बली में बिजली के बहरान पर इज़हार ख्याल कर रहे हैं। वो हमारी सेप्को और हेस्को के अफेयर्स बनाने के लिए तो खेलदास साहब का वो इशू उसी में ही एड्रेस होगा जिसमें ट्रेजरी और अपोजिशन के मेंबर्स उसमें शामिल हैं और हमारी मिनिस्ट्री के लोग भी उसके सामने पेश होंगे। मैं यहां पे एक बात कहता चलूं कि मसाइल जो हैं, कई हमारे अपोजिशन के अराकीन उनका बिल्कुल हक बनता है कि वो अपनी नुमाइंदगी करें अपने इलाकों की, पर हकायक पर मबनी पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। जनाब चेयरमैन, मैं आपसे पूछता हूं कि जिस वक्त अभी मानसून की बारिशें होंगी तो वहां पे तो सूबाई हुकूमतें हैं मेरे भाई, यहाँ पे अली जैदी साहब हैं, यहाँ पे कैप्टन साहब हैं, फहीम साहब हैं, आफ्ताब साहब हैं, हमारे सारे पीटीआई के अराकीन हैं। वहां पे ये लोग तो वावेला इन्होंने किया हुआ है कि जनाब खुदारा जो गटर्स आपके बंद होते हैं वो किसकी जिम्मेदारी है? वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध की है, क्यों नहीं उसको साफ करते? या सिंध में, अंदरूने सिंध में हमारे MQM के साथी मौजूद हैं, फहमीदा मिर्जा साहबा यहाँ पे हैं अंदरूने सिंध से, वहां पे आप जाके देखें, वहां भी जनाब चेयरमैन कब्रिस्तानों से आपको अद्वियात निकल रही है कोरोना की और बाकी चीजों की, उस पर क्यों नहीं कंट्रोल करते? ये सियासत छोड़ें, मुस्बत तरीके से गवर्नेंस करें और सही गवर्नेंस करा के दिखाएं, तब बात है। आपकी हुकूमतें रही हैं कि इलेक्ट्रिक आपने क्यों नहीं ये कॉमन डिलीवरी पॉइंट बनाए? दोनों पार्टीज की हुकूमतें रही हैं यहाँ पे, क्यों नहीं आपने इसका किया? ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है और हमने ये काम शुरू किए हैं। जनाब चेयरमैन, ये हकायक आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। ये बहुत आसान होता है कि आप वावेला खड़ा करें, पर आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करनी चाहिए। मैं फिर रिपीट करूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने गैस की मद में 100 MMCFT मजीद गैस दी है कि इलेक्ट्रिक को 30,000 मीट्रिक टन कोई छोटी मकदार नहीं होती। RFO हमने दी है, लोन भी दिया है कि उनके पावर प्लांट चलें। उसके अलावा 100 मेगावाट मजीद हमने बिजली दी है, विंड में हम लोग दे रहे हैं। तो ये वो सारी चीजें, ये किसी पे एहसान या मेहरबानी नहीं है, ये हमारा फर्ज है, क्योंकि कराची पाकिस्तान का दिल है और उस दिल को और इंडस्ट्रियल सिटी को हमने हर सूरत चलाना है। और यही वजह है कि हम लोग फोर्स कर रहे हैं और उनको हमने कराची इलेक्ट्रिक के साथ ये कैबिनेट कमेटी और एनर्जी में ये डिसीजन हुआ है, कैबिनेट ने एंडोर्स किया है कि उनके 2 कॉमन डिलीवरी पॉइंट और 2 500 KVA के ग्रिड्स उन्होंने बनाने हैं कि 2022 के बाद उनका कोई ये इशू ना आए। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। थैंक यू जी। मोहतरमा नफीसा शाह साहब, ये नसीबा चन्ना साहिबा। राज साहब, मैं दूंगा आपको टाइम। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब गुफ्तगू कर रहे थे कौमी असम्बली में। अभी आपको बताया कि मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल ने कराची में बिजली की लोड शेडिंग और पानी के मसले पर कौमी असम्बली में बात की। ऐवान से कराची में बिजली और पानी की फराहमी की सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि कराची में गर्मी में बिजली नहीं, पानी नहीं, यूं लगता है कि जैसे कराची वाले पत्थर के दौर में रह रहे हों। एहसन इकबाल ने तजवीज़ दी कि कराची में बिजली और पानी के मसाइल हल करने के लिए ऐवान के अरकान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी जाए और कमेटी की सिफारिशात पर हुकूमत अमल करे। मीडिया पे जो इस वक्त कराची के लोगों की मंजर कशी है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, और जिस बुरे हालत में हमारा ये फाइनेंशियल कैपिटल शहर है, इस ऐवान का फर्ज है कि उसका नोटिस ले। कराची जहाँ पे 1/10 आबादी रहती है पाकिस्तान की, इकोनॉमिक कैपिटल है, उसके अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है बिजली की, लोगों की, आप देखें वो लगता है स्टोन एजेस के अंदर रह रहे हैं इस गर्मी के मौसम के अंदर। तो लिहाजा कराची में बिजली और पानी के मसले को हल करने के लिए इस ऐवान की आप एक खसूसी कमेटी बनाएं जो अपनी सिफारिशात दे और हुकूमत उनके ऊपर अमल दरामद करे। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से बिजली का बहरान और शदीद हो गया है। कई इलाके कल से बिजली से महरूम हैं। शदीद हब्स और गर्मी के दौरान बहुत से इलाकों में 10 से 12 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। बात करेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा सनोविया चौधरी से, और इस बारे में आपको जो मालूमात हमने बताई है, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से बिजली का बहरान और शदीद हो चुका है। कई इलाके कल से बिजली से महरूम हैं। शदीद हब्स और गर्मी के दौरान बहुत से इलाकों में 10 से 12 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। कुछ दिन पहले ईंधन का मसला था, इस वक्त भी के इलेक्ट्रिक बेशतर इलाकों में बिजली फराहम करने में नाकाम है, और अगर कहीं कोई तकनीकी ख़राबी है तो उसको ठीक करने में भी कई घंटों का वक्त लग रहा है।
कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर आज भी धरना दिया। कराची में PTI के सदर खुर्रम शेर जमान ने कहा कि कराची में दिन में 8 से 10 घंटे बिजली बंद रहती है। जहां पूरी रिकवरी है वहां भी लोड शेडिंग हो रही है। वज़ीर आज़म ने मामले का नोटिस ले लिया है। गवर्नर सिंध को बुलाया है कि इलेक्ट्रिक के साथ क्या करना है इसका फैसला होगा। और कोरोना वायरस के सबब 4 माह 5 दिन के बाद इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर्स आज सीरीज के पहले टेस्ट में एक्शन में हैं। साउथहैम्पटन में इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स और वेस्ट इंडियन कप्तान जेसन होल्डर टॉस के लिए आए तो सिक्का हवा में उछला और मैच रेफरी ने बताया कि इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीत लिया है। फिर हस्बे आदत दोनों कप्तानों ने हाथ बढ़ाए मगर SOPs का ख्याल करके रुक गए और फिर जोर से हंसे। ये दिलचस्प सूरत हाल इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। दीगर खबरों में आपको बताएं, मुल्क भर के तालीमी इदारे सितंबर के पहले हफ्ते में SOPs के साथ खोलने पर इत्तेफाक किया गया है। हतमी मंजूरी कल NCOC से ली जाएगी। तमाम वज़राए तालीम सितंबर से कबल 2 मज़ीद इजलास बुलाने पर भी मुत्तफ़िक हो गए हैं। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद के ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में तालीमी इदारों को SOPs के साथ इम्तहानात लेने की इजाज़त देने का भी फैसला किया गया है। कराची के इलाके सचिल में एक दुकान पर क्रैकर हमला हुआ है जिससे दुकान का मालिक जाम हक हो गया है। बात करेंगे GA न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक से। काशिफ, क्या वाकया पेश आया है? जी बिल्कुल, हम इस वक्त सच्चल के इलाके में बिलावल गोट का ये इलाका है जहां हम इस वक्त मौजूद हैं और अब से कुछ देर कबल 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजमान की जानिब से जो है वो ग्रेनेड हमला एक दुकान पर किया गया है। मैं इस वक्त इसी स्पॉट पे मौजूद हूँ। मेरे कैमरामैन अदनान जैदी अगर आपको दिखाएं तो इसी दुकान पर जो वो ग्रेनेड हमला अब से कुछ देर कबल हुआ है। हमारी सवाले से SSP ईस्ट से भी बात हुई है तो उनकी जानिब से भी बताया गया है कि मोटरसाइकिल सवार मुलजमान जो है इस जानिब से आए हैं और यहाँ दस्ती बम हमले के बाद इस जानिब से जो है फरार हो गए हैं। पुलिस और रेंजर्स की जानिब से वाकई की CCTV फुटेज भी हासिल कर ली गई है, जबकि पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी भी यहाँ पहुंच चुकी है और तमाम तर शवाहिद जो है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि हमले के नतीजे में दुकान का जो मालिक है आशिक हुसैन वो अब तक जो है वो जांबाग हो चुका है और उसके बाद यहाँ से उसकी डेड बॉडी जो है वो करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। बहुत शुक्रिया। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे। आपको ये बताएं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ इस वक्त कौमी असम्बली में खिताब कर रहे हैं। जो मैंने लोगों से उस पर कमेंट सुने, जो मैंने लोगों से बातें सुनी तो उससे मुझे बड़ा दुख हुआ। नवीद कमर बड़े एक सीजन पॉलिटिशियन है, बड़ा शरीफ नफ्स इंसान है, खामोश तबा है और इनमें कोई एग्रेसिवनेस कभी भी नहीं हुई। लेकिन उस दिन ये भी कोर्ट उतार कर झगड़ा करने के लिए तैयार हो गए। जनाब चेयरमैन, मैं आपकी वसातत से इस्तदा करूंगा तमाम मेंबरान को, तमाम पार्टीज को कि हमारे इस रवैये से जनाब चेयरमैन इस मुअज़्ज़ज़ ईवान का तक़द्दुस मजरू होता है और पाकिस्तान के अवाम की जो हमसे उम्मीदें वाबस्ता हैं उनसे उनको मायूसी हो रही है हमारे इस किरदार की वजह से। तो मैं पाकिस्तान के नाम पर, पाकिस्तान के ईवान के नाम पर, अल्लाह के नाम पर आपसे गुजारिश करूंगा कि खुदा के लिए हमें अपना ये वतीरा बदल देना चाहिए। हमें इस ईवान को पाकिस्तान के लोगों के मसाइल को हल करने के लिए इस्तेमाल करना है। एक दूसरे को गाली देना, एक दूसरे की बेइज्जती करना, एक दूसरे के तकद्दुस को मजरू करना जो है, आखिर उसके लिए इस ईवान की जरूरत नहीं जनाब चेयरमैन साहब। उसके लिए तो हम किसी जलसे में भी गालियां दे सकते हैं, हम तो किसी गली और चौराहे और नुक्कड़ पे खड़े होकर एक दूसरे को गालियां दे सकते हैं। इसलिए जो संजीदा टॉपिक सामने आए उसको संजीदगी के साथ लेना चाहिए और हमें कभी भी ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि लोग जब हमारी कार्रवाई देखें तो हम पर हंसें या हम पर आवाजें कसें। शुक्रिया। बहुत जी राजा रियाज साहब जी। कौमी असम्बली का इजलास जारी है और पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ इजहार ख्याल कर रहे थे। अभी आपको अहम खबर दें, चीनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर अमल दरामद रुकवाने के लिए शुगर मिल्स मालिकान की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच कल समाअत करेगा। मजीद तफसीलात जानेंगे। ओवैस यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। ओवैस, बताइएगा अपील में शुगर मिल्स मालिकान की जानिब से क्या कहा गया है? जी देखिए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस असर मिनल्ला ने शुगर मिल्स पर
एक फैसला हो रहा था जिसके खिलाफ ये अपील दायर की गई है और शुगर मिल्स मालकान और शुगर मिल्स एसोसिएशन ने ये इंट्रा कोर्ट अपील दायर की है, जिसमें यह कहा गया है कि शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट इंडस्ट्री को बदनाम करने के लिए है। इंक्वायरी रिपोर्ट की कोई कानूनी और आईनी हैसियत नहीं है। इंक्वायरी रिपोर्ट मखसूस शुगर मिल्स की तस्दीक और उनकी शोहरत खराब करने के लिए है। चीफ जस्टिस असर मनिल्ला ने शुगर इंक्वायरी जारी रखने की इजाजत दी थी और इस सिंगल बेंच के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। 20 जून को ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फैसला सुनाया था। अब इंट्रा कोर्ट अपील में ये दरखास्त की गई है अदालत से कि शुगर इंक्वायरी कमीशन बनाने के नोटिफिकेशन और इंक्वायरी रिपोर्ट को कलअदम करार दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका अवैस यूसुफजई, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन किया है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मुशावरत हुई। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने APC की तारीख और इसमें ज़ेर गौर निकात पर भी तबादला ख्याल किया। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ की सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया और उनके लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया, जबकि शहबाज शरीफ ने भी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत के हवाले से नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि कोरोना वबा के दौरान लॉकडाउन से मजदूर तबका सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। मजदूर तबके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर इक़दामात करने होंगे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तिफ़ादा करना होगा। In the beginning, we had the situation in the first 2-3 weeks where cars going into poor areas of our society were actually attacked by people who were hungry. So therefore, we came up with this idea of a smart lockdown. We decided that we would, on the one hand, stop all places where there were public gatherings, so schools, colleges, marriages, anywhere, sports activities, everything we stopped. But on the other hand, we allowed other activities like construction and agriculture. We did not stop any workers in the agriculture area because, of course, then we would have had a huge food crisis. But construction activity, which employs most amount of workers in our cities, we open it up fairly quickly. यहाँ आपको बताएंगे कि सिंध हुकूमत ने JIT पब्लिक ना करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी दरखास्त वापस लेने का फैसला किया है। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अनवर से। अमीन अनवर, क्या कहा गया इस दरखास्त में? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानिब से सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की गई थी वो वापस लेने का फैसला किया गया है। एडवोकेट जनरल सिंध की जानिब से एक तहरीरी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जमा कराई गई है, जिसमें ये कहा गया है कि अली जैदी ने असम्बली फ्लोर पर सिंध हुकूमत पर संगीन इल्जामात लगाए। ताहम सिंध हुकूमत का ये मौकफ है कि JIT पब्लिक करने का जो फायदा है वो मुल्जिमान को होता और उनका ट्रायल मुतासर हो सकता था, इस वजह से JIT पब्लिक नहीं की गई थी। ताहम सिंध हाई कोर्ट का फैसला था जिस पर सुप्रीम कोर्ट में रजू किया गया था। ताहम अब JIT पब्लिक कर दी गई है, लिहाजा सिंध हुकूमत अपनी दरख्वास्त वापस लेना चाहती है। बहुत शुक्रिया आपका अमीन अनवर। लॉकडाउन और कोरोना के बायस सवात के निजी तालीमी इदारों में पढ़ाने वाले सैकड़ों असातिज़ा भी बेरोजगार होकर कस्मा पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सवात से महबूब अली की रिपोर्ट देखिए। गली गली नारे लगाने वाला और चन्ने बेचने वाला ये 30 साला स्वात का रिहायशी हैदर हयात है। 7 साल पहले ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद हैदर हयात ने निजी तालीमी इदारे में दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू किया। ताम कोविड-19 के 22 तालीमी इदारे बंद हुए तो हैदर हयात के रोजी रोटी का सिलसिला भी मुतासिर हुआ। जब से प्राइवेट स्कूल्स बंद हो गए तकरीबन 3-4 महीने पहले, तो 2-3 महीने मैंने घर में गुजारे। उसके बाद मजबूरन मेरे पीछे तकरीबन सारे घर का ख़र्चा है वो भी चलाना पड़ता है, तो मैं मजबूर होकर चन्ने बेचने लगा। बच्चों को तालीम देने वाला ये शख्स रुझान का सिलसिला बरकरार रखने के लिए अब इन बच्चों को चन्ने बेचने, रिज़्क़ हलाल कमाने में मसरूफ़ है। पहले जिन बच्चों को मैं स्कूल में सबक पढ़ाता था, इल्म सिखाता था, अब मैं उन बच्चों को गली गली घूम कर उसे पुकारता हूँ कि चन्ने ले लो, चन्ने ले लो। प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के सदर अहमद शाह कहते हैं
कि प्राइवेट तालीमी इदारे असातिज़ा को तनख्वाहें देने से कासिर है। कोई भी पेरेंट्स जो है वो प्राइवेट स्कूलों को फ़ीस अदा नहीं कर रहे। जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे वो फ़ीस नहीं देंगे, तो प्राइवेट स्कूल जो है इस पोजीशन में नहीं है कि वो टीचर्स को तनख्वाहें दे। हैदर हयात और इन जैसे हज़ारों मुअल्लिम हालात, मुआशरे और हुकूमत के सितम ज़रीफ़े का रोना रो रहे हैं, तम इनको दिलासा देने के लिए कोई आगे आने के लिए तैयार नहीं। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर और समीउल्लाह के साथ महबूब अली, जियो न्यूज़, स्वात। और अब आपको बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आज 120 एहतसाब अदालतें कायम करने के मामले की समाअत की। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तफसीलात के लिए बात करेंगे अब्दुल कयूम सिद्दीकी से। अब्दुल कयूम सिद्दीकी, बताएगा इस तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है, अदालत ने क्या कहा इस मामले के हवाले से? जी हाँ, आपको याद होगा कि लाखड़ा जो पावर प्लांट था उसकी तामीर के हवाले से जो बेज़ाब्तियां थी उसमें कुछ लोगों की जो है वो जमानतें हुई थी और उस जमानतों का जो है सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया था। और उस हवाले से आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में जस्टिस मजहर आलम मियाँखेल और जस्टिस याहिया अफरीदी पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की थी। और इस अहम समाअत के बाद जो है वो तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। अदालत ने अपने इस हुक्म में ये लिखा है कि अदालत ये समझने से कासिर है कि मुतल्लिका हुक्काम की जानिब से तवील अरसे तक जजेस की तैनातियां ना करने की आखिर क्या वजह है, क्योंकि अदालत को ये बताया गया था कि 25 एहतसाब अदालतें हैं, जिनमें से 5 एहतसाब अदालतें जिनमें से 3 सक्खर में है और 2 पेशावर के अंदर हैं, वहां पर एहतसाब अदालत के जजेस की तकरीर नहीं की गई। और इस हवाले से अदालत ने कहा है कि ये एक हफ्ते के अंदर इन 5 एहतसाब अदालतों में जजेस की तैनाती की जाए। जबकि अदालत ने अपने हुक्म में यह भी लिखा है कि सालों से अदालतों में जजेस तैनात नहीं हैं और मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। नैब के ज़ेर इल्तवा मुकदमात ये तकाजा करते हैं कि सैकड़ों की तादाद में एहतसाब अदालतें होनी चाहिए। नैब की जानिब से बाकायदगी से मुकदमा दायर हो रहे हैं, लेकिन एहतसाब अदालतें जो है मुकम्मल तौर पर जमूद का शिकार हैं। अदालत ने अपने इस हुक्म में ये लिखा है कि सेक्रेटरी कानून जो है वो मुजव्वज़ा 120 जजेस की तैनाती और एहतसाब अदालतें कायम करने से मुतालिक वफाकी हुकूमत से हिदायत लें और नई अदालतें कायम करने और जजेस तैनात करने से न सिर्फ ये कि मुकदमात जो है वो तेजी के साथ कानून के मुताबिक निपटाए जा सकेंगे। और बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल कयूम सिद्दीकी। कराची के मसफाती इलाके गडाब टाउन में तैयार फसलों पर टिड्डियों ने हमला किया है, जिससे फसलें बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। जमीन पर इस वक्त वहां क्या सूरत हाल है, तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना जावेद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ कराची के इलाके गडाब टाउन में, जहाँ जो ज़रई अराजी है, जहाँ लोगों का गुजर बसर इस ज़राअत के शोबे पर होता है, इन फसलों पर होता है। यहाँ पर कपास की फसल बिल्कुल तैयार थी, लेकिन 4 दिन हो गए यहाँ पर मुसलसल टिड्डी दल ने हमला किया हुआ है, जिसके वजह से इनकी जो फसलें हैं वो तबाह होकर रह गई हैं। इस वक्त भी मैं आपको दिखाऊं कि ये देखें, एक एक पौधे पर 4-4, 5-5 जो है वो टिड्डी दल मौजूद हैं। ऊपर भी इसकी जड़ों में भी दिखा सकते हैं हम आपको कि वहाँ भी टिड्डी दल जो है मौजूद हैं। जो किसान हैं उनसे बात करते हैं। ये तो नुकसान हमारा बहुत हुआ है, अभी कौन भर के हमको देगा, हम तो गरीब लोग हैं, ऐसे भी मर रहे हैं हम। नहीं, NDA ने रब्ता किया, अभी तक कुछ भी नहीं। यहाँ पर 30-30, 40-40 एकड़ पे ये कपास का फसल आपके सामने लगा हुआ है, बहुत नुकसान किया है टिड्डी दल ने। इनका कहना है कि 4 महीने पहले भी ये हमला हुआ था, टिड्डी दल का, इनकी फसल तबाह हो गई थी। आज फिर 5वां रोज़ है, लेकिन किसी भी इदारे ने इनसे फ़िलहाल कोई रब्ता नहीं किया है और इनकी फसलें तबाह हो रही हैं। इनका मुतालबा है कि जल्द अज जल्द हुकूमती इदारे जो हैं इस हवाले से इक़दाम करें और इनकी इन फसलों को बचाएं ताकि इनका गुजर बसर आसान हो सके। जी, मरकज़ और पंजाब में मुसलसल तब्दीलियों के बायस ब्यूरोक्रेसी में म्यूजिकल चेयर की सी सूरत हाल बन गई है, जिससे हुकाम परेशान है और गवर्नेंस मुतासर हो रही है। सूरत हाल बद से बदतर होने के बायस खुफिया एजेंसी ने भी मामले को तहफ़्फ़ुज़ात के साथ रिपोर्ट कर दिया है। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक काबीना ज़राए ने खुफिया एजेंसी की तहफ़्फ़ुज़ात पर मबनी रिपोर्ट की तस्दीक की है। इन रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सेक्रेटेरिएट और फील्ड में अहम ओहदे पर तैनात अफसरान को जल्द तब्दील करने से गवर्नेंस बुरी तरह मुतासर हो रही है और इस सूरत हाल से PTI के बहुत से अरकान भी परेशान हैं। इन अरकान का कहना है कि इस तरह पार्टी के मंशूर और इस्लाहाती एजेंडे पर अमल नहीं किया जा सकता। एक ओहदेदार के मुताबिक FBR में 2 साल में 4 ओहदेदार तब्दील किए गए, तो इदारा किस तरह कारकर्दगी दिखा सकता है। ज़राए के मुताबिक ब्यूरोक्रेसी म्यूजिकल चेयर्स की बदतरीन मिसाल है। पंजाब के सेक्रेटरी हायर एजुकेशन के ओहदे की है, जहां सितंबर 2018 से अब तक 9 सेक्रेटरीज तब्दील किए जा चुके हैं।
लाहौर हाई कोर्ट में जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने मीर शकील रहमान की जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस सरदार अहमद नईम और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। सदर सुप्रीम कोर्ट बार सैयद कल्बे हसन और पाकिस्तान बार काउंसिल के सदर आबिद साकी ने फैसले को मायूस कुन और तकलीफ दे करार दिया है। एहतसाब अदालत लाहौर में पैरागॉन हाउसिंग रेफरेंस की कार्रवाई के दौरान नैब के वकील और ख्वाजा साद रफ़ीक के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। नैब के वकील ने ख्वाजा साद रफ़ीक की नैब पर तनकीद के जवाब में कहा कि कोई एक इदारा ऐसा बता दें जिसमें किसी वज़ीर आज़म को बुलाकर इसका एहतसाब करने की जुर्रत हो। देखिए आज़म मलिक की रिपोर्ट। एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके भाई ख्वाजा सलमान रफ़ीक के खिलाफ पैरागॉन हाउसिंग रेफरेंस पर समाअत की। वादा माफ गवा कैसर अमीन भट्ट को एम्बुलेंस में लाया गया। उनके वकील ने इस्तदा की कि कैसर अमीन कोरोना में मुब्तला हैं, बयान नहीं दे सकते, उनका बयान मौखर किया जाए। एहतसाब अदालत के जज ने दीगर गवाहों पर जिरा के लिए ख्वाजा बरादरान के वकील के पेश न होने पर नाराजगी का इजहार किया। ख्वाजा साद रफ़ीक ने अदालत को बताया कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया, लेकिन नैब ने झूठा मुकदमा कायम करके उन्हें मुल्ज़म बना दिया। इस पर नैब के वकील का कहना था कि नैब के सिवा किस इदारे में जुर्रत है कि वो किसी वज़ीर आज़म का एहतसाब करे। अदालत ने रेफरेंस पर मजीद समाअत 19 अगस्त तक मुलतवी कर दी। बाद में मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना था कि ये हुकूमत जमहूरियत के नाम पर फ्रॉड है। हर बहरान ये हुकूमत पैदा करती है और बहरान पैदा करने के बाद उसको ख़त्म करना NDMA के ज़िम्मे डाल देती है। ये मैं बात कौमी असम्बली में भी कर चुका हूँ। ख्वाजा साद रफ़ीक ने अफसोस का इजहार किया कि हुकूमत जिस चीज़ का नोटिस लेती है वो या मिलना बंद हो जाती है या फिर गायब हो जाती है। हुकूमत की रवश बरकरार रही तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। कैमरामैन वलीद शाहिद के साथ आज़म मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। डीजी जनूबी एशिया जाहिद हफीज कहते हैं कि 17 जून 2020 को भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को नजरसानी की अपील दायर करने की दावत दी गई थी। कुलभूषण यादव ने अपनी सजा के फैसले का दोबारा जायजा लेने के लिए अपील करने से इनकार किया था। पाकिस्तान आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद के लिए तैयार है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल अहमद इरफान ने कहा कि पाकिस्तान का कानून फैसले का सर-ए-नौ जायजा लेने की इजाजत देता है। कोयटा में कोरोना वायरस की वबा की सूरत हाल के बायस वीरान होने वाले खेल के मैदानों की रौनक बतदरीज बहाल हो रही है। मैदानों में जवान और बड़ी उम्र के अफराद सुबह सवेरे वॉक और एक्सरसाइज में मसरूफ नजर आते हैं तो बहुत से फुटबॉल भी खेलते नजर आते हैं। कोयटा से राशिद सईद की रिपोर्ट। कोरोना वायरस ने 4 माह से जायद अरसा के दौरान जिंदगी के हर शोबे को मुतासिर किया। इस सूरत हाल की वजह से जहाँ कारोबार जिंदगी मफलूज हुआ तो वहीं वबा ने कई अफराद की जिस्मानी और नफसियाती सेहत पर भी बुरा असर डाला और कई जिंदगियों के चिराग भी गुल हो गए। तहाँ अब खुशाइंद बात यह है कि वायरस पर अब काफ़ी हद तक काबू पाया जा चुका है, जिसके बाद कारोबारी जिंदगी बहाल हुआ तो कोयटा में खेल के मैदान भी आबाद होना शुरू हो गए। ग्राउंड सारे वीरान थे, सब बंद थे। अब ये मसला कम होता जा रहा है, जैसे ऐसी ग्राउंड आबाद हो रहे हैं और लोग आ रहे हैं अपनी टाइम टेबल के मुताबिक हम लोग अपना प्रोग्राम चलाते हैं। लोग यहाँ पे आते हैं, अपना वॉक करके सुबह सवेरे वापस चले जाते हैं और सेकेंड टाइम जो हमारे स्कूल के तालिब इल्म आते हैं वहाँ वो यहाँ पर आकर खेल खेलते हैं। सुबह सवेरे वॉक, एक्सरसाइज और खेल का अपना ही लुत्फ है और ये लुत्फ वही जानते हैं जो इसके आदी हैं। तो हमारी यहाँ पे रूटीन है कि फजर की नमाज के बाद हम यहाँ ग्राउंड में पहुँच जाते हैं और यहाँ आकर हम एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। कुछ वॉक करते हैं, वॉक के बाद कुछ साथी मिलकर यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं। अगर हम पार्कों को आबाद कर लें तो हमारी हॉस्पिटल वीरान हो जाएगी। हमने आजकल हॉस्पिटल को जो है आबाद किया हुआ है। माहिरीन सेहत का कहना है कि खेल और दीगर सेहतमंद सरगर्मियाँ इंसान को कोरोना और मामूल की दीगर बीमारियों से बचाव के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हुए खेलों के मैदानों को आबाद करने में कोई मुज़ायका नहीं। इससे कोरोना से पैदा होने वाली खौफ की फ़ज़ा को मज़ीद कम किया जा सकेगा। राशिद सईद, जियो न्यूज़, कोयटा। राजनपुर में साबिक पुलिस एहलकार का मुकदमे में रिहाई के बाद ढोल की थाप और फायरिंग से शाहाना इस्तकबाल किया गया। साबिक पुलिस एहलकार को जुराइम पेशा मुलजिमान से ताल्लुक और कार चोरी के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। साबिक कांस्टेबल की रिहाई पर उसके आबाई इलाके में इस्तकबाल पर कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। ढोल की थाप और गोलियों की तड़तड़ाहट में उसका शाहाना इस्तकबाल किया गया। फायरिंग थाने के सामने की गई। कानून नाफिज करने वाले एहलकार खामोश तमाशाई बने रहे। राजनपुर के थाना CIA स्टाफ का कांस्टेबल को जुराइम पेशा अफराद के साथ ताल्लुकात और कार चोरी को DP और राजनपुर
एहसन सैफुल्लाह ने गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया था और पुलिस मुलाजमत से भी फारिग कर दिया था।